हमारे बन्ना गुप्ता जी तो भारी कलाकार हैं। मुझे लगता है कि जैसे ईडी की रेड शुरू हुई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया और हो सकता है कि 2-4 दिन के बाद वो सरकार के खिलाफ ही बयान देने लगे। ओम प्रकाश सिंह जो इनके बन्ना गुप्ता के पीएस थे, उनके यहाँ रेड हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग का एक-एक व्यक्ति जानता था कि जो बन्ना गुप्ता कहते हैं वही ये करते हैं। तो आज उनके यहाँ रेड हो रही है। उनके यहाँ रेड होना मतलब बन्ना गुप्ता के ऊपर रेड होना। इन्होंने सुनियोजित तरीके से आयुष्मान के माध्यम से बिना इलाज कराए हुए फर्जी बिल बनाकर कैसे पैसा हड़पा जाए, इसकी योजना बनाई है। मेरी जो जानकारी है उसमें ईडी ने कुछ लोगों के कॉल को, फ़ोन से बातचीत को भी इंटरसेप्ट किया है। ईडी के अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि झारखंड में कोई कार्रवाई करनी है तो बहुत सावधानी बरतें। आज की इस कार्रवाई के बारे में रांची में कल भनक लग गई थी। आपके पास क्या इनपुट था और क्या इस संबंध में आपने भी कुछ चीज़ें शेयर किया है एजेंसियों के साथ? सर, सुबह से ईडी की जो रेड पड़ रही है आयुष्मान घोटाले को लेकर, क्या आपकी प्रतिक्रिया, आप किस तरीके से देख? झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग में एक घोटालोबाजों का सिंडिकेट बन गया था पिछले 5 वर्ष में। इसमें राजनीतिक भी थे, स्वास्थ्य विभाग के कुछ अफसर भी थे, कुछ जमशेदपुर के व्यवसायी थे, कुछ अस्पताल थे और डॉक्टर थे। इन्होंने सुनियोजित तरीके से आयुष्मान के माध्यम से बिना इलाज कराए हुए फर्जी बिल बनाकर कैसे पैसा हड़पा जाए, इसकी योजना बनाई है। और इसी योजना का भंडाफोड़ करने के लिए ईडी ने आज कार्रवाई की है। झारखंड का मेरी जानकारी में 40 करोड़ रुपए का फर्जी बिल अभी भी पेमेंट के लिए पड़ा हुआ है और करीब 200 से ऊपर ऐसे अस्पताल हैं झारखंड के छोटे बड़े, जिसके बारे में कहा जाता है कि ईडी की नज़र इनके ऊपर है। 1 साल पहले ईडी ने ECIR दाखिल किया, सबूत जुटाए और आज सबूत के आधार पर कार्रवाई हो रही है। तो ये किस तरह से भारत सरकार के पैसे को लूट लिया जाए, उसमें कुछ तो अस्पताल ही फर्जी हैं, कुछ अस्पताल सही हैं मगर उनमें फर्जी मरीजों का इलाज हुआ है, बिल बना दिया गया है। मेरी जो जानकारी है उसमें ईडी ने कुछ लोगों के कॉल को, फ़ोन से बातचीत को भी इंटरसेप्ट किया है, उसको उन्होंने टेप किया है। तो मेरे हिसाब से ईडी के पास पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर वो कार्रवाई कर रही है। अब आज की कार्रवाई आगे कहाँ जाती है, कहाँ तक जाती है, ये निर्भर करेगा कि सबूत क्या क्या पुख्ता मिलता है इनके बारे में। और मैं तो ईडी के अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि झारखंड में कोई कार्रवाई करनी है तो बहुत सावधानी बरतें। आज की इस कार्रवाई के बारे में रांची में कल भनक लग गई थी। ये नहीं पता था कि कहाँ कार्रवाई होगी, कहाँ रेड होगी, मगर ईडी को रेड करने जा रही है, इसके बारे में झारखंड पुलिस को कल रांची में पता चल गया था। रात में रांची के पुलिस ने वहाँ के गेस्ट हाउस पर, होटल्स में से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश किया, कौन कौन लोग बाहर से आए हैं, कौन ठहरे हुए हैं। एक व्यक्ति ने मुझे यह भी बताया कि झारखंड के कुछ जिलों के पुलिस के एसपी को भी कह दिया गया था कि हो सकता है कि आपके यहाँ कोई कार्रवाई हो कल। तो ये नहीं पता था क्या कार्रवाई होगी, कहाँ पर होगी, मगर कोई कार्रवाई होगी इसकी भनक इनको लगी थी। लीक पहले ही हो गया। सवाल है कि सर, लगातार स्वास्थ्य विभाग के घोटालों को लेकर आप सवाल उठाते रहे। पिछले दिनों आपने वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके खिलाफ आपने सदन में भी एक तरीके से अवमानना का ये लेकर आए। तो आपके पास क्या इनपुट था और क्या इस संबंध में आपने भी कुछ चीज़ें शेयर किया है एजेंसियों के साथ? देखिए, करीब 1.5 साल पहले ईडी के उस समय के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, उनको मैंने ये कहा था कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत घपला घोटाला चल रहा है, पैसे की हेराफेरी हो रही है, आप लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे आयुष्मान के बारे में भी पता था, ये खुलेआम बात होती थी कि आयुष्मान में इस तरह से पैसा का हेराफेरी हो रहा है, अस्पताल डॉक्टर नहीं हैं फिर भी वहाँ इलाज हो रहा है।
तो मेरी एक बार बात हुई थी, तो मैंने आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था। तो मुझे नहीं पता था कि इस पर काम करके ये इस तरह की आज रेड होगी उनकी। अब ये मुझे लग रहा है कि ईडी अगर सक्रिय होती है तो स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा घोटालेबाजों का सिंडिकेट बन गया, इसका पर्दाफाश होगा। मैंने तो कई मामले उठाया, मुख्यमंत्री तक से कहा, विधानसभा में उठाया, जांच के लिए कमेटियां भी बनी, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। उल्टे मेरे ऊपर ही मुकदमा हो गया। मुकदमा ही नहीं हुआ, बल्कि रांची के पुलिस पर इतना दबाव ये लोग दे रहे थे कि FIR हो गया है, आप सरजू राय को गिरफ्तार करिए। मुझे जानकारी मिली तो मैंने कहा कि भाई मैं इस मुकदमे को लड़ूंगा, जो CRPC या BNS में प्रावधान है उसके आधार पर मुकदमा मैं लड़ूंगा, और मैं लड़ रहा हूँ। एक मामले में मैं जमानत पर हूँ, बेल लेना पड़ा मुझको। एक में हाई कोर्ट ने नो कोएर्सिव एक्शन के लिए आदेश दे दिया है, तो इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। मगर इन्होंने कोशिश किया कि मुझे ये जेल भिजवा दें एक बार। अब जो व्यक्ति भंडाफोड़ करेगा घोटाले का, उसको आप जेल भिजवाइएगा, इसका मतलब कि घोटाले की जो जड़ है वो काफ़ी गहरी है। अब ओम प्रकाश सिंह जो इनके बन्ना गुप्ता के PS थे, उनके यहाँ रेड हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग का एक एक व्यक्ति जानता था कि जो बन्ना गुप्ता कहते हैं वही ये करते हैं, और पूरे विभाग पर इनका प्रभाव इतना अधिक हो गया था कि सेक्रेटरी तक इनसे सहमते थे। तो आज उनके यहाँ रेड हो रही है। उनके यहाँ रेड होना मतलब बन्ना गुप्ता के ऊपर रेड होना, मैं तो यही मानता हूँ। ओम प्रकाश सिंह पर रेड हो रहा है और बन्ना गुप्ता पर रेड जैसा है। बन्ना गुप्ता को इस बारे में सफाई देनी चाहिए कि उनके PS पर रेड हो रहा है, तो इसमें उनको क्या कहना है। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि वो सामने आएँ। अब जो जांच में कितने सबूत आते हैं, उस सबूत के आधार पर ऊपर पुलिस या ऊपर ईडी जाता है कि नहीं जाता है, मंत्री तक जाता है कि छोड़ देता है कि समय लेता है। मगर हमारे बन्ना गुप्ता जी तो भारी कलाकार हैं। मुझे लगता है कि जैसे ईडी की रेड शुरू हुई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया होगा। इस मामले में वो माहिर हैं, और हो सकता है कि 2-4 दिन के बाद वो सरकार के खिलाफ ही बयान देने लगे। तो अब ये कितना प्रभावित कर सकेंगे भाजपा कि बीजेपी के का शरण में चले जाएंगे ईडी से बचने के लिए? जमशेदपुर में तो भाजपा का जो प्रभावशाली तबका है, उसके साथ तो उनके बड़ी मधुर संबंध है।